नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर सेक्शन 35 की। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल 1 जुलाई 2024 से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इम्प्लीमेंट हो जाएगी पूरे देश में। तो हम ये देखते हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अरेस्ट कब कर सकता है कोई पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट, बिना वारंट के कब अरेस्ट कर सकता है। तो आज वी विल यूज द ग्रीन पेन, राइट। तो लेट अस सी। तो दोस्तों सबसे पहले नए जो कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसके अंदर सेक्शन 35 है, राइट। और जो पुराना सीआरपीसी था उसके अंदर सेक्शन था 41, राइट। तो अब 35 हो गया है। तो अब अरेस्ट के लिए हम सेक्शन 35 यूज करेंगे इन कोर्ट टर्मिनोलॉजी और इन लैंग्वेज ऑफ लॉ, राइट। तो सब, और मैंने ये प्रेजेंटेशन इस तरह से बनाई है दैट इट वुड बी इजी फॉर यू टू लर्न द ग्राउंड्स, राइट। तो लेट अस सी द फर्स्ट ग्राउंड। तो पहला ग्राउंड है दोस्तों जो 35 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए में दिया गया है, दैट ही कमिट्स इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। यानी पुलिस वाले के सामने उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो पुलिस ऑफिसर उसे तुरंत विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, राइट। दिस इज द फर्स्ट ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, राइट। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड है वो है कि अगर किसी व्यक्ति के अगेंस्ट कोई रीजनेबल कंप्लेंट है या कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है या कोई रीजनेबल सस्पिशन है, कोई शक है कि उस व्यक्ति ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है विच, जिसके लिए कि जो पनिशमेंट है दैट इज लेस देन 7 ईयर्स, तो उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। यानी 7 साल से कम या 7 साल तक है तो उस केस में उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है, बशर्ते कि कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड हों। जैसे कि पहली कंडीशन ये है कि पुलिस ऑफिसर जो है ये सेटिस्फाइड हो कि हाँ भैया इस व्यक्ति ने ये क्राइम किया है ऑन द बेसिस ऑफ सच कंप्लेंट, यानी कि कंप्लेंट के बेस पे, या फिर इस क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के बेस पे, या फिर इस सस्पिशन के बेस पे उस पुलिस ऑफिसर की सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए कि इस व्यक्ति ने ये क्राइम किया है, राइट। अब दूसरा जो है दोस्तों, ये दिस इज इंटरेस्टिंग बिकॉज इसमें 3-4 चीजें दे दी गई है एक ही क्लॉज में। पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस, उसे और ऑफेंस करने से रोकने के लिए। फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, यानी कि अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए उसे जरूरत है तो भी कर सकता है, ठीक है। एविडेंस को डिसअपियर होने से बचाने के लिए या एविडेंस से छेड़छाड़ बचाने के लिए तो भी उसे अरेस्ट कर सकता है। तो अब कुछ ना कुछ तो होगा ही। उसके बाद कि वो किसी व्यक्ति को जो उस केस से परिचित है इंड्यूस करे, लालच दे, थ्रेट दे या कोई प्रॉमिस करे जिससे कि वो व्यक्ति कोर्ट में गवाही ना दे या पुलिस ऑफिसर के सामने फैक्ट्स डिस्क्लोज ना करे तो भी उसे अरेस्ट कर सकता है। और चौथा, उसकी प्रेजेंस कोर्ट में इंश्योर करने के लिए। सो दिस इज 35(1)(b), राइट। ये 4 कारण हैं जिनके बेसिस पे वो उसे अरेस्ट कर सकता है, ये है ना। तो अब इनमें से कुछ ना कुछ तो होगा ही। दैट मीन्स बेसिकली जो ये इतने कंडीशन बना दिए हैं ये एक्चुअली नॉन कंडीशन है। इनमें से कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो बेसिकली पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट इवन इन केस वेयर द पनिशमेंट इज लेस देन 7 ईयर्स। अब इसमें एक चीज और इंटरेस्टिंग है कि अगर वो 7 साल से कम के केस में अरेस्ट करता है तो भी उसे राइटिंग में रीजन रिकॉर्ड करने होंगे, और अगर नहीं करता है तो भी राइटिंग में रीजन रिकॉर्ड करने होंगे। नहीं किया तो क्यों नहीं किया, और किया तो क्यों किया, राइट। बट इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस आई डोंट थिंक दिस वुड बी फॉलोड, राइट। अब तक नहीं फॉलो हुआ, आगे भी उम्मीद कमी है मुझे तो, राइट। बट इफ बीइंग अ प्रैक्टिसिंग लॉयर यू कैन डिमांड इट, बट उसके लिए ऑब्वियसली अब देखिए कोई पनिशमेंट भी नहीं है कि उसने अगर रीजन रिकॉर्ड नहीं किए तो कोई उसको
he would be penalized for that. Right, now let us see the next ground. Now the next ground is ground number 3, which says कि 7 साल से ज्यादा की सजा अगर है और किसी व्यक्ति ने के पास ऐसी इंफॉर्मेशन है, उसके पास कोई ऐसी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है पुलिस वाले के पास। अब यहाँ देखिए, यहाँ रीजनेबल कंप्लेंट, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, रीजनेबल सस्पिशन है, और यहाँ सिर्फ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, हैज रिसीव्ड दैट ही हैज कमिटेड एन ऑफेंस फॉर मोर देन 7 years वेदर विद और विदाउट फाइन और विद डेथ सेंटेंस, या कोई ऐसा ऑफेंस जिसमें डेथ सेंटेंस है, एंड पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव ऑन बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन दैट सच पर्सन हैज कमिटेड सच ऑफेंस, राइट, तो वहां भी वो उसे अरेस्ट कर सकता है। ग्राउंड नंबर 4 इज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, यानी जिसको इस संहिता में, यानी कि इस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, या फिर ये जो स्टेट गवर्नमेंट के किसी ऑर्डर से अगर किसी को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया गया है तो उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। फिफ्थ इज दिस इज बेसिकली फॉर दोज केसेस विच थेफ्ट या रॉबरी वाले जो केसेस होते हैं, राइट, दिस इज इन 35(1)(e) एंड दिस वाज इन डी। सो जिसके पोजेशन से कुछ ऐसा मिले जो कि स्टोलन प्रॉपर्टी लगे, और या फिर ऐसा लगे कि हु मे रीजनेबली सस्पेक्टेड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस विद रेफरेंस टू सच थिंग, यानी कि जिसके पास से स्टोलन प्रॉपर्टी मिली, या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे ये लगे कि ये इसी व्यक्ति ने चोरी करी होगी, तो उस केस में भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। दैट इज ग्राउंड नंबर 5। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट ग्राउंड। Now next is, अगर कोई पुलिस ऑफिसर का if somebody obstructs a police officer while in execution of duty, अब पुलिस किसी को अरेस्ट करने गई है और वहां आप पुलिस का रास्ता रोक लेते हो और पुलिस को उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचने देते हो, जैसे कि इसका जो अभी रिसेंट केस था दोस्तों, जब वो संदेश खाली बंगाल में पुलिस उस व्यक्ति को अरेस्ट करने गई थी और वहां पे लोगों ने पथराव किया, जो टीम गई थी दिल्ली से, उनके ऊपर पथराव किया, तो दोज ऑल पर्सन कैन बी अरेस्टेड, राइट, बिकॉज दे वर ऑब्स्ट्रक्टिंग द ऑफिसर्स इन एग्जीक्यूशन ऑफ देयर ड्यूटी। या कोई व्यक्ति पुलिस की कस्टडी से भाग गया हो या भागने की कोशिश कर रहा हो, दैट इज इन सेक्शन 35(1)(f। दिस इज ग्राउंड नंबर 6। नाउ ग्राउंड नंबर 7, हु इज रीजनेबली सस्पेक्टेड टू बी अ डिजर्टर ऑफ एन आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूनियन, यानी कि जो सेना से व्यक्ति भाग गया हो उसको भी अरेस्ट किया जा सकता है। दिस इज अंडर सेक्शन 35(1)(g। नाउ ग्राउंड नंबर 8 इज हु इज बीइंग in concerned in against whom a reasonable suspicion exists of his having committing any act out of India, जिसने भारत के बाहर कोई ऐसा अपराध कर दिया जो अगर इंडिया में किया गया होता तो उसको हम पनिश कर सकते थे, तो उसके लिए भी उसे अरेस्ट किया जा सकता है, या किसी लॉ ऑफ एक्सट्रेडिशन वगैरह में उसकी जरूरत है, राइट, और उसके लिए उसको एप्रीहेंड या डिटेन करना इंडिया में जरूरी है, राइट। तो दिस इज द ग्राउंड नंबर 8। ग्राउंड नंबर 9, लाइक हु इज अ रिलीज्ड कन्विक्ट। रिलीज्ड कन्विक्ट माने कि जिसको सजा हो गई, राइट, उसने अपनी सजा पूरी कर ली और फिर गवर्नमेंट ने जैसे उसको बेनिफिट दे दिया और उसको छोड़ दिया। और एक्चुअली क्या होता है, ये 394(5) में दीज पर्सन्स हैव सम ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज द एड्रेस, रेजिडेंस वगैरह कुछ इन्हें डिस्क्लोज करना होता है, और वो उन कंडीशंस को ब्रीच करता है तो भी उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। दिस इज द ग्राउंड नंबर 9। सो दीज आर बेसिकली समथिंग लेस इंपॉर्टेंट। ये जो रिलीज कन्विक्ट वाला है या जो डिजर्टर और आर्म्ड फोर्सेस वाला है, दीज आर लेस यूज्ड थिंग्स, राइट, बट जो मोर है वो तो हम ग्राउंड नंबर 6 तक, और इनफैक्ट समटाइम्स एट ग्राउंड नंबर 8 ऑल्सो, राइट। उसके बाद जो दोस्तों जो लास्ट है वो ये फॉर हुज अरेस्ट ऑफ रिक्विजिशन इज रिसीव्ड फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर, यानी जैसे मानिए ये बेसिकली जूरिसडिक्शनल इशू के लिए है, राइट, जैसे कि किसी ने दिल्ली में कोई क्राइम किया एंड देन ही रन्स अवे टू चेन्नई, एंड देन दिल्ली पुलिस गोज टू चेन्नई एंड demands a police officer in Chennai to hand over that person to this police officer.
but there has to be a subjective satisfaction that that person has power to arrest him without warrant, right? Provided requisition specifies the person to be arrested, किसको अरेस्ट करना ये स्पेसिफाई होना चाहिए, offense or other cause for which arrest is to be made, and it appears from therefrom that person might be lawfully be arrested without warrant by officer who issued the requisition. यानी कि जो ऑफिसर रिक्वेस्ट कर रहा है उसके पास ये पावर होनी चाहिए कि उसको बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सके, तब ये वाला पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट करके उस पुलिस ऑफिसर को हैंड ओवर कर सकता है. These are the 10 grounds in the section 35 for arresting a person. Now next we see the other provisions in section 35. So in non-cognizable cases a person cannot be arrested without a warrant of a magistrate. So this is off, but I have wrongfully written in or, without warrant or order. That is right, warrant or order of magistrate, right? So this is not off, right? So this is warrant or order of magistrate. Now next is notice. So ये 35 से लेके 35(3) से लेके 35(6) तक मैंने कंबाइंड बना दिया है इसका, जो लब्बो लुआब है इन 4 क्लॉजेस का. तो वो ये है कि नोटिस इशू करेगा पुलिस वाला, और जिस व्यक्ति को नोटिस इशू करेगा ही हैज ड्यूटी टू कंप्लाई विद द नोटिस, राइट? एंड इफ ही कंप्लाइज द नोटिस he cannot be arrested in respect of offense that is mentioned in the notice unless the police officer has reason to believe in his opinion that he ought to be arrested, right? And wherein any time he fails to comply with the notice or unwilling to identify himself may arrest him for offense mentioned in the notice. तो अब मतलब इतने if and but लगा दिए इसमें कि मतलब अरेस्ट तो वो जब मर्जी कर सकता है, राइट? कहने का मतलब ये है कि नोटिस जो पहले 41A में नोटिस दिया जाता था वही नोटिस है ये 35(3) में, बट इसमें इतने इफ एंड बट हैं कि कहीं ना कहीं जहां जरा सा चूक हुआ वहीं उसने अरेस्ट आपको कर लिया, राइट? सो दिस इज द नोटिस प्रोविजन दैट इज फ्रॉम 35(3) to 6. And last is no arrest shall be made without prior permission of DCP in case which is offense is punishable for less than 3 years. राइट? अब यहां तक अगर आप इस सेक्शन को पढ़ेंगे आपको लगेगा वाह भाई वाह, बड़ा अच्छा प्रोविजन है कि डीसीपी की परमिशन लेनी पड़ेगी 3 साल से सजा की केस में. और जैसे ही आप इसके आगे पढ़ेंगे सच पर्सन इज इन्फर्म और इज अबव एज ऑफ 60 ईयर्स. तो अब यहां ये कंडीशन होगी नहीं तो डीसीपी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं, राइट? तो मतलब कहने का ये है कि रिलीफ दिया और उसके साथ इतने इफ एंड बट लगा दिए कि वो रिलीफ बनेगा ही नहीं. जैसे कि आप कहिए कि मानिए कि अगर किसी व्यक्ति ने 200 साल की उम्र में मर्डर कर दिया तो उसको सजा नहीं मिलेगी, है ना? तो अब ऐसा होगा ही नहीं तो फिर वो उसको करा जा सकता है, राइट? सो दिस इज ऑल इन ऑल सेक्शन 35. आई होप दिस वीडियो वुड बी यूजफुल फॉर यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग.